वो कहते हैं जिस और जवानी चलती है उसी और जमाना चलता है, पर जब राहें भटक जाए तो पूरे समाज का कारवां बदल जाता है। कभी भक्ति, शांति और संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाली हमारी देवभूमि आज एक ऐसे गर्त में उतर रही है जिसकी कल्पना तक भयावह लगती है। नशे का शिकंजा इतना भयानक हो चुका है कि हर सुबह अखबारों में नई त्रासदियां जन्म लेती है। कहीं एक युवक की मौत, कहीं परिवार का बिखराव और कहीं एक और जिंदगी की चीखें जिन्हें समाज अक्सर अनसुना कर देता है। जिस हिमाचल को हम सदियों से देवभूमि कहकर सम्मान देते आए हैं, वही धरती आज नशे के ऐसे गहरे दलदल में धंस चुकी है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि हर रोज़ अखबारों के पन्नों पर नशे से बर्बाद होती जिंदगियों की कहानियां बढ़ती ही जा रही है। समाज, परिवार और युवाओं के भविष्य को निगलती इस समस्या ने अब एक भयावह रूप ले लिया है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना नालागढ़ से सामने आई है, जहां नशेड़ी पति की यातनाओं से तंग आकर एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। खबरों के मुताबिक महिला का पति नशे का इतना गंभीर आदी हो चुका है कि उसे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं रहती। नशे की हालत में वह आए दिन अपनी पत्नी को मारता पीटता है, गंदी हरकतों के लिए मजबूर करता है और नशा केवल करता ही नहीं बल्कि बेचता भी है। हैरानी तो इस बात की है कि इस काले धंधे में उसके परिवार के सदस्य भी उसका साथ देते हैं। महिला एक निजी कंपनी में काम करती है, लेकिन उसका पति वहां जाकर भी उसे धमकाने से बाज नहीं आता। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि परेशान होकर महिला ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया और नहर में कूद पड़ी। गनीमत रही कि उसे समय रहते बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल वह अस्पताल में उपचाराधीन है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज में पनपती भयावह सच्चाई का आईना है। अखबारों पर नज़र डालें तो ऐसे कई मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं जिन्हें हम कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे। पंजाब केसरी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस समय सुई से संक्रमित 6,490 एड्स मरीज हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि हिमाचल में सुई के जरिए नशा लेने वाले लोगों में HIV होने की दर राष्ट्रीय औसत दर से 40 गुना अधिक है। प्रदेश की 234 पंचायतें नशे की दृष्टि से रेड जोन घोषित की जा चुकी है। कुल प्रभावितों में 48% लोग 30 से 45 वर्ष आयु वर्ग में हैं, 22% लोग 30 वर्ष से कम आयु वर्ग में हैं। ये जाल केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जिस देश में हर साल 2.5 करोड़ युवा 15 से 25 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, उस देश के लिए ये आंकड़े केवल चौंकाने वाले नहीं बल्कि गंभीर चेतावनी है। नशा युवाओं को तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन संक्रमित सुइयों का बढ़ता उपयोग एड्स जैसी घातक बीमारी से अनगिनत किशोरों और युवाओं का भविष्य निगल रहा है। सेना में सबसे अधिक जवान देने वाला जिला कांगड़ा आज एड्स जैसे रोगों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। यह अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा प्रदेश भीतर से खोखला हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह पहाड़ों का पानी सूखता जा रहा है, उसी तरह पहाड़ की जवानी भी सूख जाएगी। क्या सरकार असफल है? यह समाज की भी जिम्मेदारी है। ये सच है कि सरकारें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन नशे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वह बीमारी है जिसे केवल सरकारी अभियान नहीं रोक सकता, जब तक कि समाज खुद आगे आकर इस लड़ाई का नेतृत्व ना करे। नशे पर रोक लगाने के लिए सबसे आवश्यक कदम है घर से शुरुआत। अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनके व्यवहार में किसी भी बदलाव को पहचानें, उनसे खुलकर बात करें, उनमें अच्छी आदतों और सकारात्मक वातावरण का विकास करें। अपने आसपास किसी भी नशा तस्कर की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। समाज में ऐसे लोगों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार करें। जब आम आदमी इस मिशन में एकजुट होकर आगे आएंगे, तभी हम और हमारे बच्चे इस नशे की सुनामी से बच पाएंगे। ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं, हम सबकी है। यदि आपके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी एक आवाज़ शायद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है।